शहर में होगी किसकी सत्ता, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे एक बड़ी खबर पर जो इस वक्त आ रही है। बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी, इलेक्शन से जुड़ी हुई नगर निगम चुनाव की वोटिंग जारी है। 8 बजे से ये वोटिंग हो रही है, 5:30 बजे तक वोट होगी। बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी। और आपको बता दें, पंचकुला डीसी और डीसीपी यहां मौजूद रहे और पोलिंग बूथ का जायजा लिया गया। पुलिस व चुनाव आयोग की टीम भी इस दौरान मौजूद रही। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 8 बजे से 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। चुनाव आयुक्त दलीप सिंह ने जायजा लिया तमाम तैयारियों का और इस दौरान मतदान प्रक्रिया का भी उन्होंने जायजा लिया। जहां ये जानकारी आपको दे दें कि इस दौरान डीसी और डीसीपी मौजूद रहे। पुलिस और चुनाव आयोग की टीम भी मौके पर मौजूद रही। पंचकुला नगर निगम चुनाव को लेकर मतदान जारी है। मेरे साथ पंचकुला के जिला उपायुक्त मुकेश आहूजा हैं। सर, किस तरीके की व्यवस्था आपने देखी है, किस तरह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है? ये व्यवस्था हमने पहले ही करवाई थी कि ताकि जो चुनाव है, जो पोलिंग है, वो पीसफुल और सही तरीके से हो सके। और जो मौके पर आकर पाया वो व्यवस्था ठीक चल रही है और कोविड-19 की जो गाइडलाइंस उनका पालन भी किया जा रहा है। जो कहीं पर किसी तरह की कोई शिकायत तो नहीं है सर? अभी तक करीब 4-4.5 घंटे से मतदान चल रहा है। नहीं, वो हमने रात को ही सारी स्थिति को जायजा ले लिया था जब पोलिंग पार्टीज पहुंची थी। जहां जहां थोड़ी बहुत कमियां थी उसको दूर कर दिया। सुबह से ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है जिसके ऊपर कोई चिंता का विषय हो। सर, अभी जो मतदान होने के बाद 5:30 बजे के बाद जो है वो ईवीएम कहाँ पर रखी जाएगी, किस तरीके से, क्या व्यवस्था उसके लिए तैयार कर ली गई है? वो तैयारी कर ली गई है। 2 स्ट्रॉन्ग रूम्स बनाए हैं गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 14 में, मेयर के लिए अलग और मेंबर्स के लिए अलग। वहाँ पे जैसे पुलिस की प्रॉपर व्यवस्था है, बाकी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। डीसी साहब, कोविड गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है क्या? आपने जाकर जायजा लिया है उसमें? जी, 100% किया जा रहा है। जैसे हैंड सैनिटाइजर हैं, मास्क हैं और सभी वोटर्स को ग्लव्स दिए जा रहे हैं और ये सारी व्यवस्था की जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग भी प्रॉपरली मेंटेन हो रही है। करने के लिए तो ये हमारे साथ पंचकुला के जिला उपायुक्त जो है मुकेश आहूजा मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी जो है वो चुनाव से संबंधित दी है। उनका कहना है कि पूरी व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है, किसी तरीके की कहीं पर कोई दिक्कत और असुविधा जो है वो नहीं है और जो तैयारी पहले की जानी चाहिए थी उनको पूरा कर लिया गया था। विजुअल करो। विजुअल कंटिन्यू। राज्य के चुनाव आयुक्त डॉक्टर दलीप सिंह सेक्टर 12 पंचकुला के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब, आपने तैयारी की पिछले कई दिन से इस चुनाव प्रक्रिया को लेकर, आज वो रिजल्ट के तौर पर आपने आंकलन किया है, कैसी तैयारी नजर आई है सर? देखिए, मैंने सुबह से ही कई पोलिंग बूथ का दौरा किया है पंचकुला में और हर जगह पे संतोषजनक स्थिति है, क्योंकि 8 बजे चुनाव शुरू हो गया था। सर्दी ज़्यादा होने के कारण लोग धीरे धीरे निकले हैं, लेकिन इस वक्त लंबी कतारें लगी हुई हैं। मैंने जितने बूथ पे देखा है वहाँ कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। मैंने बात की है, वोटर से बात की है और जो है सभी से बात की है। कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है और पूरे हरियाणा में भी, सोनीपत में, अम्बाला में भी यही स्थिति है। और चुनाव जो है वो जो 5:30 तक चलेगा और जो है पिछली बार जो परसेंटेज थी चुनाव की वो 67% थी। हम समझते हैं कि जितना प्रचार और जितना मोटिवेशन हमने किया है उससे ये परसेंटेज और बढ़नी चाहिए। सर, आपने ये हाथ में जो ग्लव्स डाला हुआ है, ये ग्लव्स जो है वो सैनिटाइज हाथ करने के बाद जो हर मतदाता को डाला जा रहा है उसी तरीके से डाला गया है क्या? और यही क्या आपने जो कोविड के लिए जो गाइडलाइन रखी थी उसका फॉलो इसे कहेंगे आप? ये है, जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो जैसे हर मतदाता को ये दिया गया है तो मैंने भी दिया है। इसका पर्पज़ ये है कि जब अपने ईवीएम के ऊपर अपनी उंगली लगाकर बटन दबाना होता है, उससे ये था कि संक्रमण की संभावना बढ़ती थी, क्योंकि हर आदमी होता है। इसका ग्लव्स देने का मतलब यही है कि इसे पहनकर ही ईवीएम का बटन व्यक्ति दबाएगा।
ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है आपके राज्य के चुनाव आयोग के साथ साथ जो प्रशासनिक व्यवस्था है उससे आप संतुष्ट हैं पूरी? जी हाँ, बिल्कुल। जिलाधिकारी यहाँ पे साथ में हैं, एसपी साहब साथ में हैं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है और हर तरह की सुविधा जो हमने यहाँ पे देनी दी है और जो है मतदाता बड़ी खुशी से आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग के नाते पंचकुला के अलावा आपने अंबाला, सोनीपत, रेवाड़ी या दारूहेड़ा, उकलाना जहाँ जहाँ चुनाव रहे वहाँ की व्यवस्था का जायजा लिया होगा सर? सभी जगह ठीक ठाक मतदान हो? सभी जगह 8 बजे मतदान शुरू हो गया था पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं और जो हाइपर सेंसिटिव बूथ हैं उस पर एक्स्ट्रा बल लगाया हुआ है हमने और वहाँ से भी किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की खबर नहीं है और अगर कोई ऐसी बात होती है तो हम बड़ी सख्ती से पेश आएंगे। अंतिम सवाल है सर, पंचकुला का मतदान जो प्रतिशत है वो अभी तक का थोड़ा कम नजर आ रहा है, मतदाताओं से क्या अपील है आपकी और बाकी जगह के मतदाताओं के लिए भी क्या अपील? करीब 20% मतदान हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि पिछली बार 67% पोलिंग हुई थी, तो सभी मतदाताओं से, युवाओं से पहली बार वोट दे रहे हैं उनसे, महिलाओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आएँ, घर से निकल के आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें ताकि जो पिछली बार का जो हमारा टारगेट है उसको हम क्रॉस कर सकें। बातचीत करने के लिए राज्य के चुनाव आयुक्त डॉक्टर दलीप सिंह हमारे साथ थे और इससे पहले पंचकुला के जिला उपायुक्त मुकेश आहूजा जो है वो हमारे साथ थे। जो व्यवस्था है चुनाव को लेकर उसकी जानकारी दी है और मतदान केंद्रों पर जाकर निरीक्षण किया है। ये जो मतदान केंद्र की जो व्यवस्था है उसकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं किस तरीके से मतदाता जो है वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। विकलांग मतदाता जो दिव्यांग जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। कैसी जो तैयारी है उसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं और तमाम जो अधिकारी हैं चुनाव से जुड़े हुए उन्होंने यहाँ पर पहुंचकर निरीक्षण जो है वो किया है। राज्य के चुनाव आयुक्त डॉक्टर दलीप सिंह ने और पंचकुला के जिला उपायुक्त मुकेश आहूजा ने ये कहा है कि व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन जो चुनाव आयुक्त थे डॉक्टर दलीप सिंह उन्होंने मतदाताओं से एक बार फिर अपील की है कि युवा मतदाता जिनका पहली बार आज वो अपना वोट डाल रहे हैं और खासतौर पर महिलाएं जो वो ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर निकलकर वोट करें ताकि जो वोट का प्रतिशत है वो बढ़ सके।